हेलो बच्चों, वेलकम इन स्टार्ट टू लर्न। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बनारस में किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बनारस में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की है 25 अक्टूबर 2021 को। कब की गई? 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। और यह कहाँ शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है बनारस वाराणसी में। और इसकी घोषणा कब की गई थी? अगर पूछा जाए कि इसकी घोषणा कब की गई थी तो यह की गई थी 1 फरवरी 2021 को बजट में, और निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। और उस वक्त इसका 64,180 करोड़ रुपए का फंड 6 वर्ष के लिए रखा गया था। तो इस योजना के द्वारा क्या किया जाएगा? इस योजना का उद्देश्य है हॉस्पिटल्स में अधिक से अधिक जो भी बेसिक सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका मुख्य योगदान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र नागपुर में। अक्टूबर 2021 में यह भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र नागपुर में किया गया है। तो इसका काम क्या होगा? यह अपराधियों की पहचान करने में सहायक होगा। किसकी? अपराधियों की। अब अगर पूछा जाए तो वन्य जीव से संबंधित में जो भी यह वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला है यह वन्य जीव से संबंधित है, तो इसमें अपराधियों का क्या काम? तो यहाँ अपराधी हैं जो भी वन्य प्राणियों को तस्करी करते हैं। वन्य प्राणियों की तस्करी करने वाले तस्करों से संबंधित जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान करने में इसका मुख्य योगदान होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस कंपनी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश में प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत 500 से अधिक वाहन क्या किए हैं? 500 से अधिक वाहन सौंपे हैं। तो 500 से अधिक वाहन सौंपने वाली जो कंपनी है वह 24 अक्टूबर 2021 को अशोक लीलैंड कंपनी ने जम्मू कश्मीर को प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत 500 से अधिक वाहन सौंपे हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत। कब? 24 अक्टूबर 2021 को। और कंपनी का नाम क्या है? अशोक लीलैंड कंपनी। और किस राज्य को सौंपे गए हैं? तो यह सौंपे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर को। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका काम क्या है? तो यह युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह काम करेगा और इसमें अधिक से अधिक परिवहन उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि युवाओं को जो भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो सकें और उनमें उद्यमशीलता का विकास हो सके। तो इसमें वाहन का नाम रखा गया है दोस्त। क्या नाम रखा गया है? दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर, कहाँ? उत्तराखंड के अंदर अक्टूबर 2021 में प्याज की नई प्रजाति खोजी गई है और उस प्रजाति का नाम है एलियम नेगियम। क्या नाम है? एलियम नेगियम। यह जो है यह जड़ी बूटी की प्रजाति है। इसे एमिडेलेसी परिवार से संबंधित कहा जाता है और एमिडेलेसी जो परिवार है यह जड़ी बूटी से संबंधित पौधों का परिवार है। जो भी जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे होते हैं वो इसके अंदर गिने जाते हैं। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एलियम नेगमियम जो नाम रखा गया है यह डॉक्टर कुलदीप नेगी के सम्मान में रखा गया है और यह उत्तराखंड में पाई गई है। और अगर पूछा जाए कि किसकी प्रजाति है तो यह प्याज की नई प्रजाति है। इसके अंदर प्याज और लहसुन जैसे जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उसकी वो खाद्य पदार्थ इसमें पाए गए हैं। कौन से? प्याज और लहसुन के। और यह इसका नाम क्या है? इसका नाम है एलियम नेगमियम। और कहाँ पाई गई है? तो यह पाई गई है उत्तराखंड में। और अगर पूछा जाए तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है डॉक्टर कुलदीप नेगी के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
प्रतिवर्ष पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पोलियो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है यह है INS विक्रांत। कौन सा है? INS विक्रांत। जी हाँ, तो यह है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, इंडियन नेवी शिप। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका निर्माण जो किया जा रहा है वो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका दूसरा समुद्री सफर परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अक्टूबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106 नंबर पर रहा। कितने नंबर पर? 106 नंबर पर। और यह जो फीफा है इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर और जो फीफा यह संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। और इसमें भारत रहा है 106 नंबर पर। अगर भारत 106 नंबर पर है तो इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है बेल्जियम और सेकंड पर है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। और भारत ने अभी हाल ही में शेफ नाम की एक प्रतियोगिता जीती है, साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप। कौन सी? साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप। और इसमें भारत और नेपाल दो देशों ने फाइनल मैच में हिस्सा लिया जिसमें भारत विजेता रहा और नेपाल उपविजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एडिडास ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो एडिडास ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कौन सा? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में गरुड़ ऐप लॉन्च की गई है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और यह क्यों लॉन्च की गई है? क्योंकि जो भी मतदान केंद्र होते हैं उस मतदान केंद्र की डिजिटल मैपिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो बूथ का अधिकारी होगा वह मतदान के दौरान जब मतदान हो रहे होंगे उस वक्त उनकी फ़ोटो लेकर इस ऐप पर डालेगा। और अभी हाल ही में एक और ऐप लॉन्च की गई है वो है स्वीप। कौन सी? स्वीप। इसमें मतदाता की जागरूकता बढ़ाने के लिए यह लॉन्च की गई है। और बात आई है निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र। और इस वक्त जो निर्वाचन आयोग है उसमें कितने सदस्य हैं? 3, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्र और 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं अनूप पांडे और राजीव कुमार। कौन से हैं? अनूप पांडे और राजीव कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को किसने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 24 अक्टूबर 2021 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाने वाली जो संस्था है वो है ITBP, मीन्स इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। क्या है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को, जब चीन ने भारत पर अटैक किया था। चीन ने भारत पर अटैक किया था 1962 में। उसके बाद सीमा की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और सीमा की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सुरक्षा देती है। किसकी? सीमा की सुरक्षा। और इसका नाम क्या है? ITBP। और यह इसने अभी हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया है 60वां। कब मनाया है? 24 अक्टूबर को। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, लेकिन यह किस एक्ट के अंडर आई थी? तो यह एक्ट आया था 1992 में। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।